11वां अध्याय। तो ये जो अध्याय है ये 10 के मतलब एंड से ही जो दूत है वही उसको बता रहा है, वही उसको कुछ कुछ चीज़ें बता रहा है। तो पहला वचन कोई निकाल के पढ़ेगा अध्याय 11 का। दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको विवाह दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। आगे और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। फारस के राज्य में 3 और राजा उठेंगे। चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा और जब वह धन के कारण सामर्थ्य होगा तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। बस। तो यहाँ पे जैसा ये अध्याय शुरू होता है तो इसमें स्वर्गदूत है, ये वही स्वर्गदूत है जो 10वें अध्याय में डैनियल के पास में है और कुछ कुछ बातें उसको बता रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुझे मैं ये बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अब जब हम ये जो इतिहास की किताबों को पढ़ते हैं और इस दर्शन की बात को और जो स्वर्गदूत उससे बता रहा है भविष्यवाणी, भविष्य में होने वाली बातें, तो बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा है क्योंकि जो भी उसने कहा वो सारी चीज़ें हो गई। तो बहुत सारे लोग 200 साल पहले, 100 साल पहले, 70 साल पहले अब ये जो इतिहास करते हैं और दूसरे विश्वासों से आते ये क्या कहते पता है, बोला ये जो डैनियल की किताब है और ये जो चीज़ें उस पर लिखी गई ना ये सब झूठ है और ये इसलिए झूठ है बोलते ये तो बाद में लिखा गया है और बाद में लिख के बाइबल में मिला दिया गया, ऐसा कुछ भी किसी ने बताया नहीं। लेकिन इतिहास बताता है कि जो जो यहाँ पर लिखा है वो सारी चीज़ें घटित हुई। यहाँ पर जो 3 और 4 राजा के बारे में बताया गया, तो जिस समय डैनियल और वो कर रहा है उस समय में करीब 13 राजाओं का इतिहास है। अब ये 13 राजाओं में से 4 राजाओं को वो चुन के, जो स्वर्गदूत है वो 4 राजाओं का सुन के बताता है। मतलब यहाँ पर वो 4 राजाओं का बताता है कि पहला राजा ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, तीसरा ऐसा होगा और चौथा जो होगा वो और ये सामर्थ्य होगा। और ये जो चौथा राजा होगा वो क्या करेगा, ये पूरे राज्य को क्या कर देगा यूनान के प्रति। अब यूनान पता है कौन है? यूनान सुना है नाम? यूनान, ग्रीस सुना है कभी कभी बचपन में पढ़ा होगा इधर उधर। यूनान, ग्रीस, आज भी अपने यहाँ कई दवाखाना होते हैं, यूनान की दवाइयाँ, यहाँ की दवाइयाँ, है ना। ये बहुत फेमस है। ये मालूम कहाँ से फेमस है? ये उस राजा सिकंदर, अब सिकंदर के बारे में तो सुना होगा, है ना। ये वही सिकंदर है जो कव्वाली में था याद रख सिकंदर के हौसले तो आली था, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ये वही सिकंदर है। तो सिकंदर के बारे में बाइबल बहुत साफ रीति से बताती है कि सिकंदर एक राजा हुआ और ऐसा सामर्थी राजा हुआ कि इसने क्या किया, आधी से ज़्यादा दुनिया को क्या कर लिया, जीत लिया। मतलब सब तरफ, यहाँ वो भारत की तरफ में भी आया लेकिन पंजाब के आसपास में आके कुछ राजाओं से बातचीत हुई और फिर उसके बाद में वो यहाँ से चला गया। मतलब हमारे यहाँ उसको एंट्री नहीं मिली, तो उसने आधी से ज़्यादा क्या कर लिया, दुनिया को जीत लिया और वो बहुत है। तो सिकंदर के पहले जो वहाँ पे राजा था, जो चौथे राजा के बारे में यहाँ बोला जा रहा है ना, कि वह धन के कारण अधिक सामर्थ्य होगा तब वो लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। यूनान का राज कौन है पता है? सिकंदर का राज है। और सिकंदर का राज बड़ा सामर्थ्य राज्य था। मतलब वो जहाँ जा रहा था जीतते चला जा रहा था। 12 वर्ष की उम्र से उसने राज्य करना शुरू किया और फिर उसके बाद में करीब 20-21 सालों तक के लगातार युद्ध पूरी दुनिया को जीत गया। हमारे इतिहास में भी उसके बारे में लिखा है। सोच लीजिए वो इतना ये व्यक्ति, और इसके बारे में डैनियल ने उससे कई सौ साल पहले देख लिया, दर्शन में देख लिया कि ऐसा ऐसा भी होने वाला है। करीब 200-300 साल पहले ऐसा देख लिया। मैं आगे बताऊंगा कि सिकंदर को भी वो दर्शन की बातें मालूम हुई। बाइबल में नहीं लिखा है लेकिन सिकंदर को भी वो दर्शन की बातें मालूम है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो चौथा राजा हुआ, अब ये चौथा राजा जिसके बारे में है, देखो यहाँ पे 4 राजा है, उस पर नाम नहीं दिया, लेकिन फिर भी क्योंकि अब मैं लाइव में हूँ तो मेरे को ऐसा गलत कुछ भी छोटा मोटा नहीं वो करना है। मैंने जो उनके नाम पढ़ा है जो अलग हिस्ट्री से, तो ऐसा है। ये जो 4 राजा है इनमें से एक का नाम है कैम्बिसिस, है ना। नाम में मेरा उच्चारण शायद अलग हो सकता है क्योंकि उनकी भाषा में। तो पहला जो राजा जिसके बारे में लिखा है वो है कैम्बिसिस। फिर दूसरा जो है स्मार्टिस,
तीसरा जो है दारा वन और चौथा जो है अर्थशास्त्र वन। ये 4 राजाओं को, तो अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र, अब अर्थशास्त्र से अलेक्जेंडर द ग्रेट तक के, मतलब सिकंदर महान तक के करीब 100 से भी ज़्यादा साल का ये गैप है। लेकिन दूसरे इतिहासकार बताते हैं कि वो उसके बारे में ही क्या हो रहा है, बातचीत हो रही, कि उसके बारे में ही लिखा जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आपको और मुझे ये समझना है कि हम किस तरीके से बाइबल को वो करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं ऐसे ही ठीक है चलता है, इधर कोई आता है वो बताता है, हमने सुन लिया, हम घर गए, अपना काम वाम सारी चीज़ें। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका बाइबल पे, वचन पे उतना वो नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल खरी है और वो वही बताती है जो हुआ था, हुआ है और होने वाला है। आज शायद आप और मैं समझ ना पाए, लेकिन बाइबल में कई सालों पहले ही आपके और मेरे बारे में लिखा गया, आपके और मेरे बारे में कि आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ होगी। तो यहाँ पर डैनियल को स्वर्गदूत वही सारी चीज़ें बता रहे हैं। कौन सी सारी चीज़ें, कि आने वाले समय में ऐसा ऐसा होगा। पहला राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा और जो चौथा राजा आएगा वो यूनान के राजा के प्रति सब लोगों को उभारेगा। सब लोगों को उभारेगा मतलब क्या करेगा, बोला आओ अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, अब हम जो है यूनान के राजा से भी क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, अपन एक ग्रुप बना लेते हैं और वो ग्रुप के साथ में मिलकर अपन किसी के भी साथ में हमला कर देते, धावा बोल देते। तो यहाँ पर इस राजा ने अर्थशास्त्र एग्जैक्टली, मैं जब किसी और कमेंट्री में पढ़ रहा था तो वो क्या बताते हैं कि आप जब पहाड़ों के झुंड को देखते हैं तो पहाड़ों के झुंड कैसे दिखते हैं, पास पास दिखते हैं ना। कोई भी पहाड़ जो है वो कोई अगर ड्रॉ करता है तो कैसे बनाता है, बराबर। और अपन यहाँ से पहाड़ों को भी देखते, चाहे वो खंडाला का हो, चाहे वो इगतपुरी का हो, तो पहाड़ अपने को कैसे दिखेंगे, ऐसे पास पास में। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कितनी दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। जितना बड़ा पहाड़ है उसकी दूरियां उतनी ही दूर होती है। तो बाइबल की भी बहुत सारी घटनाएं ना हमको एग्जैक्टली जो समय काल है, हम ये नहीं बोल सकते कि यही समय पे, लेकिन वो सही है, वो सारी बातें सच्ची है। तुरंत में शायद अपने को दिखाई ना दे, तुरंत में अपने को शायद ऐसा लगे कि वो कितना गैप है, क्या है, हमको मालूम ना पड़े, लेकिन वो वहाँ पर ऐसा ही है। तो अर्थशास्त्र और अलेक्जेंडर सिकंदर के बीच में कई सालों का गैप है। मैं बोला ना, आप लोग कंटाल जाएंगे, बोला क्या है अलेक्जेंडर, मेरी तरफ देख के स्टाइल मत करो, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ ठीक है। मैं विनय भाई से कुछ दिनों पहले बात कर रहा था तो बोला ये जो स्टाइल मारने वाले लोग हैं ना, दिखाने वाले सामने कुछ और दिखाते हैं, पीछे कुछ और करते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं बनना है। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा, प्रभु से मांगो कि प्रभु ये जो क्या बोल रहे हैं। मैंने बहुत सारे टाइम इस पर क्या किया है, बार बार पढ़ा है, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ा है, समझ में नहीं आ रहा, प्रभु वापस पढ़ा, फिर समझ में, अब तब मैं बोल पा रहा हूँ कि क्या वो कह रहे हैं। तो सिकंदर, ये सिकंदर के प्रति किसने उभार दिया, अर्थशास्त्र राज्य ने उभार दिया कि कुछ भी हो जाए हम उनके साथ में पंगा लिया। फिर सिकंदर आया और उसने क्या किया, सबको अपने काबू में कर लिया। अब सिकंदर वहाँ पर उसने राज्य कर लिया। फिर सिकंदर का क्या हुआ पता है, वो जब 32-33 साल का था उस उम्र में उसको मलेरिया हुआ। उस समय नाम नहीं पता था, लेकिन उसको मच्छरों के काटने से या किसी के काटने से वो बीमारी हुई और वो 32-33 साल की उम्र में पूरी दुनिया को जीतने वाला वो 33 ईयर्स में क्या हो गया, मर गया। उसके बारे में लिखा है, क्या लिखा है ना, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, उसके बाद एक पराक्रमी, 3 और 4 में लिखा है, उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करेगा, और जब वह बड़ा होकर होगा तब उसका राज्य टूटेगा और 4 दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी और ना उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त हो जाएगा। 33 साल की उम्र में ये क्या हो गया, मर गया। अब इसका जो राज्य है, इतिहास ऐसा बताता है कि इसमें इसके 2 बेटे हुए और एक उसका सौतेला भाई था। सौतेला भाई दिमागी तौर से ये था, इसलिए उसको राज, मर गया तो उसको राज नहीं मिला। 2 बेटे हुए तो वो छोटे हुए, उसकी मृत्यु के बाद एक हुआ और एक पहले हुआ, जो जिसके बारे में नाजायज वो बोलते हैं। तो ये 2 बेटे छोटे रहे तो उनको भी क्या हुआ, राज नहीं मिला। तो इनके
4 सेनापति हुए, सिकंदर के 4 सेनापति हुए, तो उसका राज्य इन चारों को दिया गया। देखो इतिहास में भी वही, और बाइबल उससे 200-300 साल पहले वही बता रही है कि वो बड़ा होगा, मतलब 12 साल की उम्र से उसने शुरू किया। लिखा है कि जब वो बड़ा होगा तब उसका राज्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ के 4 दिशाओं में, मतलब उसके 4 सेनापति, बेटे तो 2 हुए, दोनों को नहीं मिला, भाई एक था जो पागल था उसको भी नहीं मिला, उसके 4 सेनापति लोगों ने क्या कर लिया, वो राज्य ले लिया। और उसी के 4 सेनापतियों के आगे लिखा गया, उसमें से 2 जो सेनापति है, एक ने मिस्र लिया और एक ने दूसरा भाग लिया, ये 2 बड़े सामर्थ्य हुए। उनके बारे में आगे के पूरे वचनों को लिखा है कि उनके बाद उनकी एक एक पीढ़ियां होती गई, उनमें से किसी ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ में की कि उसको राज्य मिले। देखो अगर आप पढ़ेंगे तो वही सारी चीजें हैं। अब मैं यहाँ पर और आगे का नहीं बताता, आगे आप पढ़ सकते हैं कि अलग अलग राजा हुए उनके राज्य में। किन के राज्य में? सिकंदर के बाद 4 लोगों में उसका राज्य क्या हो गया, बढ़ गया। और ये बाइबल में दर्ज है। दर्शन में सालों पहले डैनियल ने देख लिया, स्वर्गदूत ने उसको बता दिया। अब वही इतिहास में है कि ऐसा हुआ कि सिकंदर मर गया और उसके बाद में उसका राज्य संभालने के लिए उसका बेटा नहीं हुआ, उसका भाई नहीं हुआ, पर दूसरे लोगों को 4 को दे दिया। उसमें से 2 लोग बड़े सामर्थ्य हुए जिन्होंने फिर और दूसरी चीज़ों को लिया। फिर उनके बाद में धीरे धीरे जब वो बढ़ते गए तो उनके बाद एक एक राजा आते गए और उसमें से कई लोग मसीह विरोधी हुए, और उस समय में भी वो मसीह विरोधी हुए और आज के समय में भी। ये अध्याय को मैंने जैसा बताया कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो डैनियल की किताब है ना, ये बाद में लिख के बाइबल में जोड़ दिया गया, ये होने के बाद जोड़ दिया गया, पहले नहीं बोल गया। अब एक जगह में पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा है कि जब सिकंदर ने, आज मालूम है इजराइल के आसपास कुछ देश है जिसमें से एक का नाम गाजा है, सुना है? गाजा। तो गाजा पे उसने कब्जा कर लिया। किसने? सिकंदर ने कब्जा कर लिया। अब वो जा रहा है किसके तरफ में? यरूशलेम की तरफ में जा रहा है, ठीक है। तो यरूशलेम की तरफ जा रहा, तो वहां पे एक महायाजक था जिसका नाम जदुआ है। अब इंग्लिश में क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन उसको जदुआ बोलते। क्या नाम है उस महायाजक का? तो ये महायाजक यहूदी है, इजराइल का है, परमेश्वर का भय मानता है। इसको मालूम पड़ा है कि सिकंदर नाम का एक राजा है जो सारी दुनिया पे क्या कर रहा है, मार काट कर रहा है, खून कर रहा है और अपना राज्य वो कर रहा है। इसने आसपास के, देखो अगर आपको वो कंबाइंड में याद होगा तो मैं बताया था, सूर और सैदा में भी सिकंदर ने एक तरकीब वो की और 300 मीटर 1 किलोमीटर तक के रास्ता बनाया और एक देश को जीत लिया, याद है? अब उन्होंने सारी चीज़ें वो सुन लिया, उनको सारी चीज़ें पता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये घबराए। इसका नाम जदुआ है। ये प्रार्थना करता है और दर्शन मांगता है और परमेश्वर इसको दर्शन देता है और प्रार्थना करता है। और उसी समय पे, बाइबल में नहीं लिखा है, इतिहास में ऐसा लिखा है, उसी समय पे उन्हीं दिनों पे सिकंदर भी जब राज्य करने के लिए कुछ कर रहा था तो उसको ये जो है ये याजक सपने में दिखाई देता है, दर्शन में दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहन के प्रार्थना कर रहा है, तो उसके पास में जाना, वो तुझे ये करेगा। और सिकंदर अपनी पूरी सेना के साथ में इसको मिलने के लिए आता है, लेकिन इस पर हमला नहीं करता। तो उसकी सेना पूछती है कि क्या हुआ, आपने उस पर नहीं किया। बोला मैं कुछ दिनों पहले जब प्रार्थना कर रहा था, मैं सोच रहा था कि कैसे वो करूँगा, तो मुझे एक स्वर्गीय दर्शन हुआ और उस दर्शन में मैंने इस व्यक्ति को देखा था जो मेरे लिए प्रार्थना कर, और मैं उसको वैसे देख रहा हूँ। ये बाइबल में नहीं लिखा, अलग अलग इतिहास में। तो इसलिए उसने क्या किया, यरूशलेम पे हमला नहीं किया, यरूशलेम पे हमला नहीं किया और उसके आसपास के राज्यों में यहाँ वहाँ चला गया, लेकिन यरूशलेम पे हमला नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, जब आपको और मुझे डर लगता है, उस समय में जब हम परमेश्वर को याद करते तो परमेश्वर क्या करते हैं हमारे लिए? कितना भी खूंखार राजा क्यों ना हो, जिसने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लहू बहाए, सब कुछ है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। ये जो याजक है ये घबराया, उसको लगा शायद मंदिर को तोड़ देंगे, वापस से खराब कर देंगे, वापस से उनके यहूदी लोगों को नष्ट कर देंगे, लेकिन ये क्या करता है, प्रार्थना करता है। और परमेश्वर दूसरी तरफ में दूसरा राजा, आज भी इतिहास है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ पर? यरूशलेम में सिकंदर ने कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि किसी याजक ने प्रार्थना किया, किसी ने अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या किया, अपने आप को दीन किया और परमेश्वर ने उसकी सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया और कबूल
कर लिया। ठीक है, फिर हम आगे वो करते हैं कि ये जो भविष्यवाणी बहुत सटीक थी, ये भविष्यवाणी अब जब सिकंदर वहाँ गया, ठीक है, परमेश्वर के वहाँ पर गया, तो उसको किसी ने डैनियल की बात बताई। 300 साल पहले डैनियल के बारे में बताया कि आपके आने से कई साल पहले यहाँ पर महायाजक थे, एक व्यक्ति था जिसने ये सारी घटना बताई है। तो सिकंदर ने भी वो सारी घटनाओं को सुना और समझा, और उसके बाद में उसने परमेश्वर के लोगों को उस समय पे हाथ नहीं लगाया और वो वहाँ से लौट गया। यरूशलेम का वो प्रोटेक्टिव बन गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसने डैनियल के बारे में सुना, डैनियल की ये घटनाओं के बारे में सुना और उसके बाद में चल गया। अब जब हम ये सब सारी चीज़ें सुनते हैं तब हमको समझ में आता है कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों पर, उसके जो बोल सकते खास लोगों पर आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है वो भी प्रकट करता है, और प्रकट करने के साथ साथ वो उनको क्या करता है? बचाता है। परमेश्वर ने ये जो याजक है जो डर रहा था शायद क्या होगा यहूदियों का, पहले ही बहुत सारे राजा, अब इसमें फारस का राजा और यूनान के ये राजा, इनके जो दूसरे लोग रहे उन्होंने हमेशा यहूदी लोगों को बहुत सारे टाइम पे सताया। अगर आप देखेंगे फारस का राजा जो एस्तर की किताब में भी है, दारा उसके बारे में दर्शन है, उसके बारे में बातें, वो भी सताने वाला ही हुआ, और वो दूसरे जो यूनान के लोग हैं वो लोग भी सताने वाले हैं। उनके बीच में भी परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या करता है? बचाता है। जब मैं और आप परमेश्वर के लोग बनते हैं, परमेश्वर आपको बचाता है। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी तकलीफ़ें क्यों ना, परमेश्वर आपको हमेशा बना के बचा के रखता है। थोड़ा सा मैं ये सिकंदर और यीशु के बारे में ऐसा बोलना चाहता हूँ, मैं ऐसा देख रहा था तो ऐसा है कि सिकंदर जो है वो 32-33 साल का है, एग्जैक्टली डेट नहीं, लेकिन वो 32-33 साल का है। ठीक है, जब उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत कायम की तो वो 32-33 साल का ये हुआ। तो उसने क्या किया? उन 32-33 सालों में बहुत सारी जगह पे गया और खून बहाया, बराबर, बहुत सारे लोगों को मारा। मैंने उस समय में भी बताया, उसने सूर और सैदा, जिसको टायरा इंग्लिश में बोलते हैं, एक दिन में 30,000 लोगों को मार डाला था, एक दिन में। मतलब इतना गुस्सा उसको था, 7 महीने तक के उसने समुद्र पे रास्ता बनाया और बोला कुछ भी हो जाए अब तो यहाँ पर, और 7 महीने तक के समुद्र पे रास्ता बना 1 किलोमीटर, और उसका गुस्सा बढ़ते गया, और जैसे ही वो तोड़ के, पिछले दरवाजे से तोड़ के जब वो अंदर गया, उसने उसी समय पे 2,000 लोगों को जो विरोध करे तो उनको सूली पे चढ़ाया उसी दिन, और 6,000 लोगों को सीधा ये कर दिया, और 30,000 लोगों को क्या कर लिया? बंदी बना के ले गया। वो बहुत ये हो गया, गुस्सा आया और उसने वो किया। तो सिकंदर ने जब दुनिया पे राज करने के लिए आया तो उसने क्या किया? खून बहाया, उसने लोगों को मारा, लोगों को काटा, सारी चीज़ें की, और 33 साल तक के वो इस दुनिया में था और वो मर गया। वहीं पर यीशु है जो 33 साल तक के दुनिया में, 33 साल तक के दुनिया में क्या कर रहे थे? राज्य कर रहे थे 33 साल तक के। और उनके राज्य का तरीका कैसा था? खुद सूली चढ़ गए, प्रेम की खातिर खुद सूली चढ़ गए। मैं और आप कई बार अपने को राज्य करना रहता है, राज। अब ये जो राज करना है ना, इसको अगर आप गहराई से वो करें तो अपन सोचते हैं मैं बहुत मेहनत करूं, या मैं बहुत पैसा कमाऊं, या मैं बहुत अच्छा रहूं, या मेरी बहुत वाहवाही हो, ये एक तरीके का राज करना। और हम सोचते हैं कि वो राज करने से शायद मैं हमेशा राज्य करूंगा या हमेशा बना रहूँगा, है ना। आज भी बहुत सारी दवाइयों की दुकान पे एक से एक जड़ी बूटी मिलती, बोलते इससे शरीर लंबा कर लो, है ना, इससे बाल उगा लो, इससे पैसा कमा लो, है ना। यूट्यूब खोलो तो उसमें बोला 1 मिनट में 1 लाख, 10 मिनट में, और अपन सोचते हैं वैसा होगा। बहुत सारे लोग लालच में पड़ जाते हैं, 1 मिनट में अपन लंबे होने सोचते हैं, 1 मिनट में अपन कुछ करना छोड़ते हैं, और ये इसलिए ताकि मेरा राज और मेरी बातें क्या हो जाए? बन जाए, कायम हो जाए। सिकंदर ने वही किया, अपनी चीज़ों को कायम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, मारा काटा, जो करना है वो सारी चीज़ें की। लेकिन क्या हुआ? याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सब कुछ जीता लेकिन खाली हाथ में चला गया। यीशु टोटली उल्टा है।
सब कुछ लुटा के गए। कुछ नहीं लूटा, सब कुछ लुटा के खून का एक एक कतरा आपकी और मेरी खातिर बहा दिया। क्रूस पर इसने 2000 लोगों को एक दिन में क्रूस पे चढ़ाया था। यीशु के जन्म के 300 साल पहले एक दिन में 2000 लोगों को सूली चढ़ा दिया, 6000 लोगों को तलवार से मार दिया एक देश का, और 30,000 औरतों और बच्चों को बंदी बना के लेके गलत जगहों पे बेच दिया। इतना ऐसा व्यक्ति था। वहीं पर यीशु एक दिन में हजारों लोगों को चंगा करता है, एक दिन में हजारों लोगों को दिल को छूता है, एक दिन में हजारों लोगों के जीवन को क्या करता है, बदल देता है। यीशु ने अलग तरीके से राज्य कायम किया। मैं और आप किस तरीके से राज्य कायम करना चाहते हैं? मैं और आप क्या सोचते हैं? हमारा सबसे प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? कि हम बहुत मेहनत करें, बहुत कमाएं, बहुत बड़ा घर बनाएं, बहुत सारी दुनिया में बहुत रोशन हो जाए, इसलिए तब हमारा राज कायम होगा? या परमेश्वर के लिए कार्य करें, परमेश्वर के लिए मेहनत करें कि कुछ भी हो जाए प्रभु तेरा राज बढ़ना चाहिए, मेरे हर कदम से, मेरी हर बात से तेरा राज बढ़ना चाहिए। और जैसे हमारे मन में ये आता है ना, अपने आप हमारा जीवन में आशीष आने लगता है, अपने आप परमेश्वर हमें क्या करने लग जाते हैं, आशीष देने। इस अध्याय में कई राजाओं का जिक्र है। मैं जब गूगल पे सर्च करा था सिंपल लिख के कि कितने राजाओं का जिक्र है, वो बोलते हैं नहीं, हाँ उनको भी नहीं मालूम, उनके पास में भी डेटा नहीं। एग्जैक्टली इतने सारे राजा है ना, 3-4 राजा हमने देख लिया, फिर उसके बाद सिकंदर आया, सिकंदर की भी बाद 4 राजा, फिर उनके बाद और राजा। तो ऐसे कई राजाओं का जिक्र है, कई राजा आए और चले गए। सिकंदर आया और चला गया, बहुत सारे लोग आएंगे और चले जाएंगे। इतिहास के पन्नों में ना उनका नाम इतनी सी जगह पे रहेगा कि कभी ऐसा भी कोई राजा था, ऐसा भी कोई राजा था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक राजा आया और जिसका राज आज तक के वैसे, उसका नाम यीशु है। और दिन प्रतिदिन उसका राज क्या होते जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। हम लोग कल उनके उधर पे गए थे, तो उधर एक बहन आई, वो बोली हाँ मैं आती, मेरा भाई आता है, गांव में जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि हमको ऐसा लगा कि उन्होंने शायद कभी सुना नहीं होगा यीशु के बारे में, लेकिन बोलते नहीं मेरा भाई भी जाता था, मैं भी जाती हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि दिन प्रतिदिन यीशु की ख्याति गांव-गांव में, देश-देश में बढ़ती चली जा रही है। आप और मैं जब यीशु के समान कार्य करते हैं, सिकंदर के समान नहीं है कि ताकत से, शोहरत से, दौलत से, बल से, कोशिश से, मेहनत से जीत जाए, पर जब हम परमेश्वर को, यीशु को अपना उदाहरण बनाते हैं, किस तरीके से, प्रेम से, दया से, अनुग्रह से, समर्पण से, कोशिश से, जब हम यीशु को अपना ये करते हैं, हमारा राज समय कई सालों तक के कायम रहता है। बहुत सारे लोग सिकंदर के समान कोशिश करते हैं और उनका राज आता है और चला जाता है, और इतिहास में छोटा सा नाम दिया जाता है, बोला ऐसा करके कोई व्यक्ति था। अब मैं ये बोल रहा हूँ, जब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा उनके बारे में बोला, ये राजा था, ये राजा था, ये राजा, बस इतना ही लिखा है। थोड़ा इतिहास में यहाँ वहाँ लिखेगा ये राजा वो राजा, और थोड़ा थोड़ा ही वो किया है। लेकिन यीशु के बारे में कहीं थोड़ा सा नहीं लिखा है, हर जगह पे इतना बढ़कर लिखा है कि एक जगह पे यूहन्ना कहता है कि जितने काम यीशु ने किए, अगर उनको लिखा जाता तो पूरी दुनिया की चीज़ें कम पड़ जाती, इतने काम उसने किए। तो आप और मैं जब हम यीशु के पास में आते हैं, यीशु को उद्धार करता स्वीकार करते हैं, हमारी ज़िंदगी क्या होते चली जाती है, बदलते चली जाती है, बेहतर होते चली जाती है ना। तो सिकंदर के जो 4 सिकंदर के वंश में उनका जो भाई है उसका नाम था फिलिप था, दिमागी चैलेंज था। फिर उनके जो 2 बेटे हुए, एक जो है उसकी मृत्यु के बाद में पैदा हुआ तो जिसको दिया नहीं गया। फिर हरकुलस नाम का उनका एक और बेटा था जिसको भी नहीं दिया गया। और उसके बाद में उसके जितने भी ये तीनों थे, इन सबको क्या कर दिया गया, मार डाला गया। तूने दुनिया को वो किया, लेकिन बाद में तेरा ही राज्य को क्या कर लिया गया, खत्म कर दिया गया, कोई और लेके चला गया, है ना। तो यीशु और सिकंदर में विषमताएं हैं। सिकंदर ने कोशिश किया, अपनी ताकत लगाई, और यीशु ने परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा सब कुछ कर दिया। आप और मैं, हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर पाएंगे,
यीशु की ताकत से हम बहुत कुछ कर सकते हैं और कर पाएंगे, है ना। तो 3 बातें मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये अध्याय और भी बहुत सारी गहरी बातें करता है जहाँ पर शायद आप और मैं समझ ना पाए, इतनी गहरी गहरी इसमें बातें हैं, लेकिन इनमें से मैंने कुछ चीज़ें उठाई है जो इस पूरे अध्याय में मुझे मिली। वो ऐसा है कि बीता और आने वाला कल यीशु के नियंत्रण में। आपका, मेरा, मेरे माँ बाप का, आपके माँ बाप का, पूरी दुनिया का बीता हुआ कल और आने वाला कल किसके हाथ में है? यीशु मसीह। बाइबल बताती है इब्रानियों 13:8 में कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, बदलता नहीं। उसके पास सारी बातों का पुराना उत्तर है। एक आदमी था और जिसके बारे में वो बोल सकते हैं कि उसको जब यीशु के बारे में बताया गया तो बोला, अरे ये क्या है, मुझे मालूम है वो कुछ नहीं। पर जब वो यीशु के पास आया तो यीशु ने उसको नाम से बुलाया, और जैसे उसको नाम से बुलाया तो वो ये हो गया, अरे आप मेरा नाम भी जानते हैं। वो फिर यीशु उसको बोलते हैं, मैं नाम क्या, मैं जो मालूम तू कहाँ क्या कर रहा था, और वो सारी चीजें उसको बता दी। तो वो खुद भी ताज्जुब हो गया। तो यीशु मसीह आपका, मेरा कल, आज और आने वाला कल वो भी जानते हैं, है ना। एक ऐसा वचन कहता है कि आपके और मेरे जीवन में हम सोचते हैं कि तकलीफें जो है वो किसी को बोल के नहीं आती, बराबर। अपन ऐसे ही वो करते हैं ना, किसी को बोल के नहीं आती। और लेकिन बाइबल हमें बताती है कि फिरौन के मन को भी कौन कठोर करता है? कई बार हमारे जीवन में समस्या कहाँ से आती? परमेश्वर अगर इजाजत ना दे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बाइबल आपको मुझे साफ तरीके से बताती है कि यीशु मेरा, मसीह मेरा बीता कल, आज और कल भी जानता है। दूसरी जो चीज मुझे यहाँ पर मिली कि बुराई और हिंसा का अंत यीशु अपने प्राण देकर करता है। इसके पहले, यीशु के पहले जितने राजा हैं उन्होंने सिर्फ हिंसा की, मारा, बुराई की, काटा, सब कुछ खत्म किया। लेकिन यीशु ने असली राजा होते हुए ये बताया कि जरूरी नहीं है कि आप जो है मारकाट करके राज को जीत के आप जीते। प्रेम से, दया से, त्याग करके, प्राण देकर भी आप क्या कर सकते हैं? राज्य को जीत सकते हैं। मत्ती 26 और उसके आगे ऐसा है कि यीशु को पकड़ने के लिए आए, सुना है? तो यीशु को पकड़ने के लिए कौन आया था? है ना, महायाजक और सैनिक, और उसके साथ में उनका एक चेला था। वो चेले ने आके क्या किया? यहूदा नाम का, उसने आके यीशु को क्या किया? चूमा, और यीशु ने उसको बोला कि जो करना है फटाफट कर ले। तो क्या हुआ कि पतरस, किसी सैनिक ने यीशु के ऊपर हाथ डाला, तो पतरस ने क्या किया? सीधा कान काट दिया। तो यीशु ने क्या किया? वो कान उठाया और वापस से उसका कान जोड़ दिया। और वचन में ऐसा लिखा है, मत्ती 26:52 से 56 ऐसा लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी? उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब वह चेले उसे छोड़कर भाग गए। तलवारों से जो लड़ेंगे वो तलवारों से ही मरेंगे। जिस चीज के लिए आप कोशिश करेंगे आप उसी चीज में जाएंगे। यीशु ने प्रेम के लिए कोशिश की और यीशु आज भी वो प्रेम का आपके और मेरे लिए बना ही रखता है। आपको और मुझे वो प्रेम से ही जीतता है और दूसरी कुछ चीज नहीं, प्रेम से ही उसने क्या किया? जीत लिया। तलवार निकाला और इसने सीधा कचाक से काटा, पर यीशु ने उसके कान को तुरंत के तुरंत में जोड़ दिया। और यीशु ये भी बता रहे, अरे तुमको नहीं पता कि मेरा पिता 1 मिनट बोलूंगा तो क्या करेगा? स्वर्गदूतों की टोली भेज देगा मुझे बचाने के लिए। लेकिन
भविष्यवक्ताओं के वो वचन जो दानियल ने लिखे, यशायाह ने लिखे, दूसरे लोगों ने लिखे, उन वचनों को कैसे पूरा होगा। अगर मैं आज कहूँ प्रभु आप स्वर्गदूतों को भेजो, तो वो सारी जो बातें भविष्यवाणी की गई वो क्या पूरी होगी? नहीं पूरी की। उनको पूरी करने के लिए यीशु क्या करते हैं? अपने आप को आगे करते हैं कि नहीं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया है और परमेश्वर ने जो कहा है वो उसे क्या करेगा? पूरा करेगा। तो बुराई और हिंसा का अंत यीशु ने अपने प्राण देकर किया। और तीसरी और आखिरी बात, यीशु मसीह का राज स्थायी है, कभी खत्म नहीं होगा। सारे राज्य, सारी सरकारें, सारी बातें, आज ताकत है, आज जोर है, आज बल है, बहुत स्ट्रांग दिखेगा। मैं भी, मेरे अंदर पे भी बहुत शक्ति है, भाग भाग के दौड़ दौड़ के काम करूँगा, लेकिन समय आएगा 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, और एक दिन आपको और मेरा बल क्या होगा? जाएगा। मैं और आप, हम कमज़ोर हो जाएंगे। हर एक जन जो इस धरती में पैदा हुआ, हर एक का बल धीरे धीरे क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हर एक राज्य चला जाएगा, हर बात चली जाएगी। लेकिन यीशु मसीह का राज ना तो कभी गया है। 2000 साल से लोग पूरी प्लानिंग करें क्रिश्चियनिटी को क्या करें? खत्म करें। हिटलर के बारे में अगर सुना होगा तो सुन लीजिए, उसने 60 लाख यहूदियों को क्या किया? एक जगह पे बंद करके गैस में छोड़ दिया। उनको लाखों लोगों को ऐसे ही मारा। पूरी दुनिया में लोग, इजरायली लोग बिखर गए उनको खत्म करने के लिए पीछे। आज भी क्रिश्चियनिटी को क्या किया जा रहा है? खत्म किया जा रहा है। इजराइल को आज भी कई देश मिलके क्या करना चाहते हैं? खत्म करना चाहते हैं। आज भी ये बाइबल में लिखा है, सब लोग उसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो एक छोटा सा देश कई देशों के ऊपर क्या करता है? राज करता है। कोई वहां पर हमला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनका क्या है? रक्षक है। वही परमेश्वर आपका और मेरा रक्षक है। हर एक राज्य आएगा और चला जाएगा, हर एक व्यक्ति आएगा और चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य और जो उस पर विश्वास करेगा वो बना रहेगा। आप और मैं जब हम यीशु पे विश्वास करेंगे, हम बने रहेंगे। परिस्थितियां चेंज होएगी, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो हम कभी, हम तकलीफ़ों से तो जाएंगे पर हम फना नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज है ना, हमारी आंखों के सामने है। हिटलर नाम का व्यक्ति था, वो यहूदियों का कट्टर दुश्मन था, लाखों लोगों को एक साथ में मार दिया, लेकिन वो उस राज्य को मिटा नहीं पाया। परमेश्वर उसका रक्षक। तो आज भी 70-80 साल पहले वापस से इजराइल को क्या किया गया? बनाया गया। और वो देश 70-80 साल पहले बना है। पता है आपको, बहुत सारे लोगों को हमला कर करके सबको भगा दिया था, वो खाली हो गया था, वहाँ खंडर बन गए थे, लोग वो थे, लेकिन परमेश्वर ने वापस से लोगों को बुलाया और आज उस देश को स्थापित किया। वैसे ही आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ समस्याएं होंगी जो आपको तोड़ देगी, खत्म करने के ऊपर आ जाएगी, लेकिन परमेश्वर आपको खत्म नहीं होने देगा। वापस से आपको बुलाएगा और खड़ा कर देगा और स्थापित करेगा। तो 3 बातें जो हमने देखी कि बीता, आज और आने वाला सब यीशु के हाथ में है। दूसरा, यीशु बुराई से, हिंसा से, प्रेम से जीतते हैं। और तीसरी और अंतिम बात, यीशु मसीह का राज स्थायी है। सारे राज आके चले जाएंगे पर यीशु का स्थायी है। आइए प्रार्थना करते हैं, खत्म करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। प्रभु बहुत सारी बातें हैं प्रभु जो हमारी समझ के भी बाहर है, लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि आप युगानुयुग एक से हैं। प्रभु आप हमें समझ दीजिए, इन बातों को हम गहराई से सोच सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि इतिहास में भी आपका नाम है प्रभु, और इतिहास में आप विराजमान हैं, और आप हमारे आज में विराजमान हैं, और आप हमारे कल में विराजमान होंगे। प्रभु हर एक जन जो यहाँ पर बैठा है, बहुत सारी बातें शायद उनके जीवन के लिए एप्लीकेबल ना हो प्रभु, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उनका विश्वास आप मजबूत कीजिए प्रभु, कि वे बीते समय, आज के समय और आने वाले समय पे भरोसा कर सके कि तू था, तू है और तू ही रहेगा प्रभु। तू उनके साथ था, बचपने में उनके साथ था, और बचपने से तूने उन्हें संभाला प्रभु, और आज तक के संभाला, और आगे भी तू ही संभालेगा प्रभु। हर एक जन उन्हें छोड़ेगा, धोखा देगा, नष्ट करेगा प्रभु, लेकिन आप ना ही कभी धोखा देंगे, ना ही छोड़ेंगे और ना ही नष्ट करेंगे प्रभु। आप बनाते चले जाएंगे। अगर कोई बीमार है, आज उनकी बीमारी यहाँ से जाने दीजिए प्रभु। अगर कोई कर्जे में, यीशु के नाम से उनके कर्जों को दूर करते प्रभु। अगर कोई तकलीफ है, उनकी तकलीफों को हम दूर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उनकी सारी तकलीफों को दूर करते प्रभु। सभी जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।